जी। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद का तीसरा अध्याय, और उसका जो लेसन है उसका नाम है संस्कार पर्व महात्म्य प्रकरण की चौथा मंडल, तीसरा अध्याय। उसका नाम है अब यहाँ पे हेलो। कात्यायन ऋषि। जी दीदी। हाँ जी दीदी, जी प्रणाम। प्रणाम दीदी। जी, आपको अच्छा लग जी रहा है? मैं सुनती हूँ, हमको उतना घर में लोग हलचल रहता है, इसीलिए हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। बाकी लोग प्रश्न करते हैं तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है दीदी, ओके दीदी, चलिए पढ़ते हैं। तो जो जी। आचार्य जी जी ने, प्रणाम दीदी। प्रणाम, जो संस्कार पर्व को क्यों उठाया, क्यों बता रहे हैं संस्कार पर्व का महात्म्य, तो इसके लिए जो कात्यायन ऋषि का जो आश्रम है उसके अंदर जो है सब लोग अन्य गुरुकुलों के लोग, अध्यापक भी, शिष्य भी वहां पर आए हैं क्या देखने के लिए कि क्या अंतर है हमारे गुरुकुल में और कात्यायन ऋषि के गुरुकुल में। तो ये देखने के लिए जब वहां पर इकट्ठे हुए तो तीसरे दिन का जो कात्यायन ऋषि जो है वो बताते हैं, उसको सुनने के लिए यहाँ पे लिखा सभी आतुर थे। तो सभी नियत समय पर सभी जिज्ञासु जो थे उत्सुकता पूर्वक पहुंचे और अपने नियत स्थान पर यथाक्रम आसीन हो गए। ज्ञान अमृत बरसाते हुए महर्षि कात्यायन बोले, कात्यायन क्या बोले, हे जिज्ञासुओं, मनुष्य पशु भी है, पिशाच भी है, मान्य मानव भी है और देवता भी है। अब मनुष्य के अंदर ये सब सब कुछ है, मनुष्य ही पशु है, मनुष्य ही पिशाच है, उसी के अंदर मानव भी है, देवता भी है। अब कौन कैसे, हम किसको पशु बोलें, किसको पिशाच बोलें, किसको मानव और किसको देवता बोलें। कहते हैं जो पेट और प्रजनन की छोटी परिधि में सोचता है और करने में निमग्न रहता है, उसको क्या बोलते हैं, नर पशु। उसके लिए संकीर्ण स्वार्थ पड़ता ही सब कुछ है, उसके लिए संकीर्ण मनोबुद्धि ही सब कुछ है। लोभ और मोह के अतिरिक्त और कुछ उन्हें सूझता ही नहीं। विलास और प्रदर्शन में ही उन्हें सुख मिलता है, इसके आगे इनका कोई और दूरगामी लक्ष्य नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या बताया, क्या नर पशु। तो नर पशु क्या है, ये पेट और प्रजनन से ऊपर नहीं उठते, ये इतने सी ही बात है। और उसके लिए और भी उनके लिए बताया कि संकीर्ण स्वार्थी, अपना ही हित देखना है, समाज का हित, राष्ट्र का हित, विश्व का हित, ब्रह्मांड, वायुमंडल का हित, वो सब कुछ वो नहीं देखता, उसको सोचता ही नहीं। उसको सिर्फ अपने पेट से मतलब है, जैसे पशुओं को भोजन चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो लोभ और मोह के अतिरिक्त उन्हें कुछ सूझता ही नहीं, विलासता में, प्रदर्शन में। तो ये उन्हें बहुत ज्यादा, उनका कोई दूरगामी लक्ष्य नहीं है। तो ये हमें यहाँ पे बताते हैं। आगे देखिए, तो दूसरी कौन से हैं, नर पिशाच। नर पिशाच क्या होते हैं, उनके ऊपर दर्प छाया रहता है, एक अहंकार दिख रहा है यहाँ पर। वो आतंक को फैलाने वाले, अनाचार करने वाले और दुष्कृत्यों में अपने अहंकार की पूर्ति देखते हैं कि वो अपनी जो है, अपना अहंकार कैसे पूर्ण होगा कि दूसरों पर आतंक मचाएं, अनाचार करें, बुरे काम करें। वो उनको अच्छा लगता है, उसी को, उसी में उसी को फैलाते रहते हैं, उसी को भरते रहते हैं। उत्पीड़न में उन्हें रस आता है, मर्यादा भंग करने में उन्हें शौर्य पराक्रम प्रतीत होता है। मर्यादाओं को भंग करना, ठीक है, वो अपनी मर्यादा को भंग कर देते हैं। कोई नियम बनाएंगे, उसी को स्वयं ही तोड़ देंगे। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचार वालों को मनुष्य शरीर में पिशाच ही समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति जिसका चिंतन भ्रष्ट है, जिसका आचरण भ्रष्ट है, ऐसे व्यक्ति जो दुष्ट है जिसका आचरण, उनको क्या समझना चाहिए, पिशाच। पहले उन्हें हमें क्या बताया, नर पशु कौन है, नर पिशाच कौन है। तो ये क्यों बता रहे हैं, हम अपनी समीक्षा करें, हम कहाँ पर खड़े हो रहे हैं, कि क्या हम कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं, कहाँ पर हैं हम लोग, इसको देखने के लिए। अब देखिए, आगे लिखते हैं, अब मनुष्य कौन होते हैं। मनुष्य अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं, वो अपनी ड्यूटीज को पूरा करता है मनुष्य। और क्या करता है, वो शील को पालता है और नीति मर्यादा का महत्व समझते हैं। सद्भाव और सहकार का आचरण करते हैं। अधिकार पर कम, कर्तव्य पर अधिक ध्यान देते हैं। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसा अपने लिए प्रिय है। उसी स्तर का निर्वाह अपनाते हैं जैसा कि अधिकांश लोगों को उपलब्ध है। वे जानते हैं कि संग्रह, विलास और प्रदर्शन से ईर्ष्या उत्पन्न होती है और विग्रह पैदा होते हैं। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर एक, यहाँ तक तो हमें क्या बताया, जो अच्छे मनुष्य हैं उनके लिए।
पहले वो अपनी ड्यूटीज को पूरा पूरा करेगा, एक शील स्वभाव होगा उसका, नीति मर्यादा, अपनी मर्यादा क्या है उनको, हमें किस अनुशासन में रहना है उसको समझेगा, सद्भावना होगी, मिलजुल कर काम करने का आचरण करता है। अधिकार पर कम, कि हमारा क्या अधिकार है, नहीं, हमारे कर्तव्य क्या है उस पर ज्यादा ध्यान देता है। दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, जैसा अपने लिए अच्छा है, और उसी स्तर का निर्वाह अपनाते हैं। मतलब एक एवरेज व्यक्ति का जीवन क्रम अपनाते हैं, सादा जीवन जिसको हम बोलते हैं। पूरे भारत में, पूरे जैसे हमारे आसपास के लोग हैं, उनका जीवन कैसा है, उनके अनुसार ही, ठीक है। और संग्रह, कि एक ही व्यक्ति सब सामान इकट्ठा करके अपने पास रख ले, दूसरों को भोजन ही ना मिले, तो उसको यहाँ पे क्या बताया, संग्रह अत्यधिक, कोई एक व्यक्ति है जिसने बाजार में अनाज को इकट्ठा कर लिया कि जब महंगा होगा तब बेचेंगे, और तब जो है वो संग्रह को, आचार्य जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या उत्पन्न होती है, ऐसा काम ना करें। विलासता, प्रदर्शन, इससे ईर्ष्या पैदा, दूसरों के अंदर एक जलन पैदा हो, एक दुख पैदा हो, कि अरे ये तो, इनके पास तो, जैसे मान लो भोजन के अंदर भी, कि उसकी थाली तो सोने की और मेरी थाली मिट्टी की, दोनों के अंदर भी अंतर देखना पड़ेगा। इसमें अपने ऊपर भी काम करना है, और हमें अपने, यहाँ पर हमारे लिए बोला जा रहा है, जो व्यक्ति जिसके पास जो संग्रह करते हैं, हमें अपनी दुष्प्रवृत्तियों को बताया जा रहा है, कहाँ कौन कौन सी दुष्प्रवृत्ति मनुष्य में आ सकती है, उससे सावधान रहने के लिए बताई जा रही है, और विग्रह पैदा होता है। अब ये दुष्प्रवृत्तियों के अंतर्गत आ गया, लालची, वैभव संपादन पर ही बहुमूल्य जीवन न्यौछावर कर देता है। लालची व्यक्ति क्या करेगा, ये वैभव को इकट्ठा करने में ही इतना सुंदर जो जीवन मिला था उसको समाप्त कर देता है। उसमें जो मुख्य काम है, जो ब्रह्म की जिज्ञासा, उसको नहीं सोचता। पर जिन्हें मानवीय गरिमा का बोध है, जिनको मालूम है कि मैं मनुष्य हूँ, मानव की अपनी एक अलग गरिमा है, वे उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व में निरत रहते हैं। उनका चिंतन कैसा होता है, उत्कृष्ट, और ड्यूटीज, कर्तृत्व कैसे हैं, आदर्श, काम करना, मिल बांट के रहना, ये सारी बातें वो यहाँ पे बताएगी। आगे देखिए, श्लोक नंबर 16 से 20 तक। ऐसी विशेषताओं से युक्त, कौन सी विशेषता, जिसको मनुष्य के लिए लास्ट में उन्होंने लिखा कि जिनका चिंतन उत्कृष्ट, आदर्श करते, तो उन लोगों के लिए, कि ऐसे व्यक्तियों को ही सच्चा मनुष्य कहा जाना चाहिए। मनुष्य शरीर में ही देवता रहते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं, जो अनुकरणीय, अभिनंदनीय बनाने वाले उपक्रमों में निरत रहते हैं, जिन्हें पुण्य परोपकार में रस आता है, आत्म कल्याण, विश्व कल्याण के लिए तपश्चर्यारत रहते हैं, कष्ट सहने में जिन्हें प्रसन्नता होती है, ऐसे दयालु, निष्पाप, उदार मना लोगों को भूसुर, धरती का देवता कहते हैं। इस समुदाय को महामानव, ऋषि, मनीषी, देवात्मा और अवतार कहते हैं। ये कौन सी विशेषता, अब जो है इसी शरीर के अंदर ही मानव होते हैं, इसी के अंदर ही, पहले हमें नर पशु के बारे में बताया, नर पिशाच के बारे में बताया, फिर मनुष्य के बारे में बताया, और फिर किसके बारे में बताया, कि जो इसी जीवन को, ये जो जीवन मिला है, उसी में मनुष्य ऋषि बन सकता है, मनीषी बन सकता है, देव, आत्मा और अवतार। लेकिन कौन सा व्यक्ति, कि जिनके अंदर ये विशेषताएं होती हैं, जो मनुष्य शरीर में ही जो है, वहां बताया गया कि देवता रहते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं, जिन्हें परोपकार में रस आता है, आनंद आता है, दूसरों को सुख देने में आनंद आता है, वो, जिनको दो तरह की बातें हम यहाँ पे देखते हैं, एक अपना कल्याण और विश्व का कल्याण के लिए तप करते हैं। तपस्या करना मतलब कार्य करना, अपने कल्याण के लिए हमने सारे काम किए, और विश्व के कल्याण के लिए हम अपने आप, अपने शरीर को कष्ट दें, ठीक है, अपने समय को लगाएं, अपने धन को लगाएं, अपनी कुशलता को लगाएं, इसको तप करना कहते हैं, ठीक है। ऐसी तपस्या करें, और कष्ट, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कष्ट रहता है, ऐसे व्यक्तियों को महामानव कहा जाता है, ऋषि कहा जाता है, मनीषी, समाज के अंदर छिपी हुई बुराइयों को जो निकाल निकाल के फेंक देता है, वही बाबा नानक, वही कबीरदास होते हैं। तो इसी मानव के शरीर में ही वो बाबा नानक कहलाए, और वो कबीरदास कहलाए। कोई बाहर का और कोई अन्य शरीर तो नहीं था, कि उनके शरीर में मांस नहीं था, या खून नहीं था, या उनका शरीर कुछ दूसरा दिखता था। हम मनुष्य ही तो थे, लेकिन कर्म ऐसे थे जो समाज का उद्धार किया। अब देखिए, मनुष्य प्राय सभी एक जैसे होते हैं,
वातावरण एवं संगति के प्रभाव से वे ऊंचे उठते या पतित होते हैं। दो बातें आई कि मनुष्य तो एक जैसे होते हैं सारे, लेकिन वातावरण का प्रभाव और संगति का प्रभाव, ये बहुत बड़ी बातें हैं। संगति हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, हमें ऊंचा उठा देती है या नीचे गिरा देती है। अब देखिए कहते हैं ऋषि हमें क्या बताते हैं, कहते हैं विद्या ही मनुष्य की सुसंस्कारिता को गरिमा प्रदान करती है और उसी आधार पर व्यक्ति तथा समाज को श्रेय सौभाग्य का सुयोग्य प्राप्त होता है, जो मानव मात्र का लक्ष्य है। अतः निश्चित रूप से विद्या एक श्रेष्ठ धन है और मानव मात्र का सौभाग्य स्वरूप है। कि विद्या जो है मनुष्य को क्या बनाती है, सुसंस्कारित बनाती है। उसी के आधार पर व्यक्ति जो है वो उसको श्रेय पथ को प्राप्त करता है, उससे अपने आप भी आगे बढ़ेगा, समाज को भी आगे ले जाएगा। यही हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है। तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा धन यहाँ पे कौन सा बताया, विद्या एक श्रेष्ठ धन है, और ये मानव जिस व्यक्ति को मिलती है विद्या, वो उसका सौभाग्य है। ठीक है, मिली मिलाई, जो हमको जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, हम उसकी वैल्यू नहीं करते, कीमत नहीं करते। आज ऑनलाइन का समय आ गया, घर बैठे हमें ज्ञान मिल रहा है, हम उसको उसकी कीमत नहीं जानते। तो आज हमें उसकी कीमत जाने, क्या बोला जा रहा है, गुरुदेव क्या पढ़ाना चाहते हैं, अब उनकी पीड़ा को हमें समझना होगा। आगे चलते हैं 24 से लेकर 26 तक। विज्ञजन इसे संसार की महती आवश्यकता, देव परंपरा और सर्वतोमुखी प्रगति का आधार मानते हैं। विज्ञजन क्या क्या बोलते हैं कि ये संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और अगर अब गुरुदेव बोलते हैं परंपराओं को बदलो, नई परंपराओं को, जैसे परंपराओं को अपनाने के लिए हमें विवेक को धारण करें, तो विवेकवान बने और अच्छी परंपराएं, देव परंपराएं, ये जो है परंपराओं को, ये सर्वतोमुखी प्रगति, कि ये जो प्रगति है वो एक दिशा में नहीं होगी कि एक ही व्यक्ति की प्रगति हो रही है, नहीं, इससे समाज बढ़ेगा, इससे राष्ट्र बढ़ेगा, इससे विश्व बढ़ेगा। तो ये जो है, ये जो विद्या है इसको बढ़ाना, यही आधार है। जगत में विद्या संवर्धन के लिए प्राण पण से लग जाना सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ है। सबसे बड़ा पुण्य हम बताइए, कितना बड़ा दान करो, कितना बड़ा तप करो, कितनी बड़ी यज्ञ करो, लेकिन गुरुदेव यहाँ पे लिखते हैं कि विद्या का संवर्धन करने के लिए अपने पूर्ण प्राण से, पूर्ण समर्पण से, पूरी इच्छा से जब हम लग जाएं, यही एक सबसे बड़ा पुण्य है, यही परमार्थ है। जो हम सोचते हैं हम घर घर जाके, ये परमार्थ क्या है, हम विद्या को संवर्धन, ये कैसे होगा, अपने आप को विद्यावान बनाएं और जहां पर जाएं वहां पर भी विद्यावान, अपने आचरण से, अपने ज्ञान से दूसरों को भी लाभान्वित करें। इस पुनीत धर्म कार्य में निरत लोगों को गुरुजन कहा जाता है और धरती के देवताओं में गिना जाता है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, ये गुरुजन कहलाते हैं। ये ही गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, इसको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक है, गुरु से जो लिया उसको देकर ही जाना है, साथ लेकर नहीं जाना। और देवताओं में, धरती के देवताओं में इनकी गिनती होती है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 27-28 वाला पैराग्राफ में। कहते हैं, लोक मंगल की कामना से विद्या के धनी ऋषिवर पुलस्त्य ने मैं ऋषि कात्यायन से पूछा। अब देखिए, अब पूछने वाला कौन है और उनके अंदर कामना कौन सी है, कामना है लोक मंगल की कामना है। और दूसरा, विद्या के धनी व्यक्ति हैं। यहाँ पे अज्ञानी व्यक्तियों की ये सभा नहीं हो रही कात्यायन ऋषि के आश्रम में, सब ज्ञानवान हैं, सब जान, लोक मंगल की उनकी इच्छा है। वो लोग प्रश्न करते हैं, हे देव, वह उपाय बताइए, अब वो तरीका तो बताइए जिसे पाठशाला में अध्यापन कृत्य के अतिरिक्त भी विद्या लाभ करने के लिए प्रयोग में लाना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भर से ही किसी को श्रद्धापद श्रेय अधिकारी बनने का अवसर नहीं मिलता। कृपया उन प्रयोगों को बताएं जिसके माध्यम से, अब देखिए कौन सी विद्या को पढ़ने की बात कर रहे हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति को नर पशु और नर पिशाच बनने से रोका जा सके। ऐसी विद्या बता दो ये नर पशु ना बने मनुष्य, मानव का जीवन मिला तो पशु बन के ना मर जाए, और नर पिशाच दूसरों को दुख देते हुए आनंद ना लेने लग जाए, उससे रोका जाए उनको। और दूसरा, नर मानव और नर नारायण के स्तर तक पहुंचाया जा सके।
कि कौन से लेवल पर हम उनका हाथ पकड़ के कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। हम जाना ही नहीं चाहते। हम किस पे, कौन से लेवल पे ले जाएं, कौन से स्तर पे ले जाएं, नर मानव के और नर नारायण के, जिससे जीव ब्रह्म है। ये जीव जो है ब्रह्म है, लेकिन वो अपने आप को भूल गया है। और ये सिद्धांत जो है व्यवहारिक रूप से सिद्ध हो जाए, जीवो ब्रह्म एव ना परम, कि वो जो जीव है वो ही तो ब्रह्म है, लेकिन वो जो है इस वो ब्रह्म इस भ्रम में आके अपने आप को भी भूल गया। तो ये बातों को यहाँ में हमें बताया जा रहा है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 32 से 35 वाला पैराग्राफ में। देखिए, अब कहते हैं ऋषि के माध्यम से, या उधर की जो है गुरुदेव ने देखा, जो ऋषियों की सभाएं हुई थी, उनके अंदर की जो चर्चा हुई थी, उसको यहाँ पर उन्होंने संकलित किया, उनको यहाँ पे हमें बताने के लिए किस तरीके से उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने बोला, हे विद्वत श्रेष्ठ, देव समुदाय में मनुष्य को बार बार सुसंस्कारित किया जाता है। हर व्यक्ति को 16 बार ऐसे प्रयोगों के मध्य तपाया जाता है, जिनसे उनके संचित कुसंस्कार नष्ट हो सके और दैवी विशेषताओं के अंकुर उग सके, जिससे मनुष्य देवता बन सके। इसके लिए जो संस्कार के धर्म अनुष्ठान हैं, उनके उपचार की जो प्रक्रिया है, वो यहाँ पे बताई जा रही है। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो है कुछ ऐसी जैसे हम प्रैक्टिस है, ऐसे प्रयोग किए गए या अभ्यास किया गया, जिसके माध्यम से जो है मनुष्य को याद दिलाया जाता है कि तू मानव है, तुझे महामानव की श्रेणी में जाना है, तुझे पतन की ओर नहीं जाना, नर पशु न नर पिशाच नहीं बनना। तो उसके लिए 16 संस्कार जो हैं हमारे ऋषियों ने दिए हैं। जो ये जो उपचार की प्रक्रिया है, ये हम सभी जानते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में जरूर हमारे सामने आते हैं। अब जो है इन नाम बताए गुरुदेव ने यहाँ पे, कौन कौन से हैं वो संस्कार। पुष्पवन संस्कार से गुरुदेव ने यहाँ पर 10 दिए हैं। तो 10 दिए हैं शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 11 का नाम लिया है यहाँ पर। तो देखिए, पहला पुष्पवन संस्कार से शुरू प्रारंभ किया, फिर बालक का नाम रखना। तो पुष्पवन संस्कार जो है वो हम कब करते हैं, आप हमारी बहनें बहुत अच्छे से जानती हैं कि गर्भ के अंदर ही ये संस्कार करवा दिया जाता है बालक का, कि अच्छी आत्मा जो है वो गर्भ में प्रवेश करे, संस्कारित आत्मा आए। उसका नामकरण, नामकरण भी हम लोग आजकल तो गूगल से देखकर ही नाम रख लेते हैं। नहीं, किसी समझ के, उसका अर्थ को समझकर, जानकर, कि केवल हम गूगल को ही गुरु बना लेते हैं। और अब थोड़ी समस्या आ रही है, नाम जो है बिना अर्थ के हम समझे रख लेते हैं, उस पर सावधान होना है। ठीक है। अन्नप्राशन, भोजन कैसा बच्चे को खिलाना है, अन्नप्राशन संस्कार जो प्रारंभ कराना है, मेहनत का अन्न हो, ठीक है, घर में पकाया हुआ शुद्ध अन्न हो, सफाई से उसको बच्चे को भोजन कराना। मुंडन, हम ये सारे संस्कार किस माध्यम से करते हैं, अपने इसको आगे बताएंगे। मुंडन संस्कार एक बार देख लेते हैं। मुंडन संस्कार, मन का मुंडन, अपनी जो पिछली जो संस्कार हमारे अंदर भरे हुए हैं उसको हटाना, और उसके इस रूप में हम लेते हैं इसको। ठीक है। मुंडन उपनिषद भी आता है, मुंडक उपनिषद, तो वो भी मन का मुंडन ही बताया गया। विद्यारंभ, विद्यारंभ का संस्कार भी हम कैसे करते हैं, हमारी दीदी हमारे साथ हैं, पूरी इस पर व्याख्या भी कर देंगे। दीक्षा संस्कार, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का भी संस्कार है कि हमें जरूर एक संस्कार के माध्यम से ही इसमें प्रवेश करना चाहिए। विवाह को भी आगे गुरुदेव ने लिखा, इनको हम आसुरी विवाह ना बनाएं। जन्म दिवस, अपने अपने जन्म दिवस को भी धूमधाम से मनाएं। हम बहुत सारी जयंती मनाते हैं, सबके जन्म दिवस मनाते हैं, अपने जन्म दिवस को भी मनाएं। विवाह का दिन भी, ये जो है संस्कारों को समारोह पूर्वक करने से, इसको कैसे मनाना है, समारोह पूर्वक मिलकर, यानी कि परिवार के सब जन, परिवार जन मिलकर, जैसे सत्यनारायण व्रत कथा में देखते हैं, बंधु बांधव सब मिलकर जो है कथा करते हैं, तो मिलजुल कर अपनी शांति पूर्वक हम उसको मनाएं। ऐसा करने से व्यक्ति, परिवार और समाज को सुसंस्कारिता, संवर्धन की शिक्षा और प्रेरणा मिलती है। जब हम ऐसे करते हैं तो अच्छे संस्कार जो हैं वो हमारे किस किस को मिलती है, व्यक्ति को भी, परिवार को भी और समाज को, तीनों को अच्छे संस्कारों को बढ़ाने की शिक्षा और प्रेरणा मिलती है। और ये क्रम वंश परंपरा के साथ सदा चलना चाहिए। तो नई परंपराएं, नई मान्यताएं बनानी होगी,
तो उस परंपरा के अंतर्गत जो है हमें इसको हमें बढ़ाना है। इन कृत्यों के कर्म कांड की विधि व्यवस्था एवं मंत्र प्रक्रिया ऐसी हो जो उपस्थित वातावरण में उपयोगी प्रेरणा का संचार करे, उन्हें भावना क्षेत्र की प्रगल्भता के लिए समर्थ उपचार माना गया। इसको समझेंगे। अब हम कहीं पर यज्ञ कराने जा रहे हैं या कोई संस्कार कराने जाते हैं, तो वहां पर हमें कैसे करना है कि कर्म कांड की जो विधि व्यवस्था है वो किस तरीके से हो, और मंत्र भी हम किस तरीके से उनको समझाएं, जिस जिस स्तर के व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं उसी भाषा में। कि जैसे अभी हम लोग हॉस्पिटल में एक बार काम करने गए, तो डॉक्टर पास जाते हैं, तो डॉक्टर को बोलते हैं कि मुझे पैर में दर्द है, तो अगर डॉक्टर हमें साइंटिफिक रूप में बताएगा तो क्या हमें समझ आएगा? नहीं आएगा। तो वो लेमैन लैंग्वेज बोलते हैं उसको, कि ऐसी सरल भाषा जो सामान्य व्यक्ति को आसानी से समझ आ जाए। तो उस भाषा का प्रयोग करते हुए हमने मंत्र पाठ करना है। केवल हम रटे रटाए मंत्रों को पढ़ के आए, लो जी ये हो गया, आ गए, नहीं। हर उसका अर्थ को हम समझें, और उस व्यक्ति को जिस परिवार में हम जाते हैं उनको प्रेरणा दे के आए, आगे बढ़ाने की प्रेरणा, बच्चों को हर तरह से। तो ये जो है प्रेरणा का संचार जो है हम इस प्रकार से करें। उन्हें भावना क्षेत्र की प्रगल्भता के लिए समर्थ उपचार माना कि ये जो, इससे होता क्या है, ये भावना क्षेत्र की प्रगल्भता लिखा है यहाँ पर, जो कि जो हमारी भावनाएं जो हैं वो शुद्ध होगी, है ना। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। तो किसको बढ़ा रहे हैं यहाँ पर? भावना को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, भावना को उन्नत साफ कर रहे हैं, भाव भावमय हो रहे हैं। आगे चलते हैं, 2-3 मिनट और हैं, उसको ले लेते हैं थोड़ा सा। जिस प्रकार व्यक्ति को अच्छे संस्कारी बनाने के लिए 16 या 10 उपचारों का विधान है, उसी प्रकार से समाज के अंदर सामूहिकता को शालीन बनाने का, पक्षधर बनाने के लिए पर्व आयोजनों का महत्व है। इसको समझते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि जैसे परिवार को हमने सुसंस्कारी बनाना था, तो हमने क्या किया, हमने 10 प्रकार के, 11 प्रकार के जो थे यहाँ बताए हमें, वो संस्कार करवा दिए। लेकिन हम चाहते हैं हमारा समाज भी उन्नत हो, तो समाज उन्नत होने के लिए हमें पर्व का सहारा लिया जाता है। पर्व आयोजनों का महत्व है। इनमें किस रूप में करते हैं हम? मिलन, जैसे होली पर मिलना, होली मिलन, दीपावली मिलन, और उसमें पूजन उपासना करें। प्रशिक्षण, आसपास में अच्छा शिक्षण, कोई अच्छी ट्रेनिंग, ये सारी ऐसी विधि व्यवस्था का समावेश है। अब पर्व इसलिए मनाए जाते हैं जिनके सहारे सत परंपराओं को लोकमानस में प्रतिष्ठित कराया जा सके। कि जो अच्छी परंपराओं को लोकमानस में, उनकी बुद्धि में, उनके व्यवहार में प्रतिष्ठित कराया है, कि हम अच्छे संस्कारों को कैसे बढ़ाएं। कहते पर्व तो बहुत है हमारे भारत में, तो नित्य रोज एक पर्व है। हर एकादशी, पूर्णिमा, हर दिन एक पर्व है। आज नवमी है, अलग अलग तरह के हमारे भाई बहन अलग अलग तरह के पर्व करते हैं। हमारे दीदी थे, वो एक सूद नौम, गुजराती दीदी थे, वो करते थे सूद नौम की, वो करते थे हमारी लीला आंटी। तो नौमी का व्रत नियमित रूप से करते थे। कोई बहनें एकादशी का व्रत, रोज का ही पर्व हम मनाते हैं। लेकिन जो मुख्य हैं, जो हम, उनमें हम 10 को रखेंगे, जिससे समाज जो है उन्नत हो सकता है। उसके अंतर्गत गुरुदेव ने यहाँ पर 10 लिए। अब देखिए इसमें कौन कौन से 10 लिए, तो उसके लिए लिख रहे हैं बसंत पंचमी, शिवरात्रि। बसंत पंचमी पे एक ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। एक गुरुदेव का जैसे एक नया आध्यात्मिक जन्म दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। तो बसंत जो है, ऋतु जो है एक करवट लेती है, ठीक है। ऋतु बोल रही हूँ मैं, प्रकृति, प्रकृति एक करवट लेती है, हर और उल्लास ही उल्लास। शिवरात्रि, एक एक पर्व को हम गहराई से सोचें, क्यों मनाया जा रहा है? होली क्यों मना रहे हैं? रामनवमी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, श्रावणी, जन्माष्टमी, विजयादशमी, दीपावली, इन 10 का विशेष महत्व। अतः पर्वों को स उत्साह मनाना चाहिए। इन्हें जहाँ भावना पूर्वक मनाया जाता रहा रहता है, वहाँ सुसंस्कारिता की उमंगें उठती हैं, सत्प्रवृत्तियां पनपती रहती हैं, जिसकी आवश्यकता
प्रत्येक व्यक्ति और समाज के लिए अनिवार्य है। अब ये बहुत ही जरूरी है कि हम सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने के लिए हम इनको भावना पूर्वक मनाएं। केवल एक परंपराओं को, हाँ भाई आज के दिन ये हुआ था हमने, लेकिन उस पर्व का महत्व जो है अपने आसपास में उसको फैलाएं कि क्या महत्व है सबका, वो सब देखें हम लोग। ठीक है। तो इसके लिए हम अपनी दीदियों से अनुरोध करेंगे कि दीदी आप हमें इसका मार्गदर्शन करना। हम में से कोई भी बहन बताना चाहती है जो संस्कारों के ऊपर और पर्व के ऊपर, तो वो जरूर लें। तो थोड़ा सा 2 मिनट और लेकर इसको पूरा करते हैं। समारोह आयोजन में के माध्यम से उच्च स्तरीय लोक शिक्षण होता है। अब हम समारोह का आयोजन किस लिए करते हैं? अब कितना बड़ा हम समारोह करेंगे, या वो कहते हैं छोटे छोटे समूह में, हर समय की आवश्यकता के अनुसार हम एक परिवर्तन करते हैं। आज का समय, जब आज देखिए, अब आज एक समारोह के रूप में हम एक पर्व बनाएं तो दूर दूर बैठकर भी हम एक दूसरे को शिक्षण दे सकते हैं। जैसा समय है वैसा ही, पहले जो है अलग रूप रहा, आज के समय में जैसा जैसा समय बदला उस रूप से इन समारोहों को भी बदलना, इसको समझना होगा। ठीक है। इससे क्या होगा? उच्च स्तर का लोक शिक्षण होता है, और वो जो ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा के प्रभाव से प्रभावित अनेकों अविकसित कलियों को भी पुष्पवत खिलने का अवसर मिलता है। कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ये क्यों बताया जा रहा है, कैसे हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को उन्नत बनाएं। ये सारा काम बताया जा रहा है कि ये जो ऊर्जा निकलेगी समारोह के आयोजन से, उसका प्रभाव क्या होगा। जो अभी तक सोए पड़े थे, जो कलियां अभी तक बंद थी, वो भी क्या हो जाएंगी, पुष्पवत। कि जो हमारा अभी तक हम संकीर्ण थे, वो हम विस्तृत हो जाएंगे, विराट रूप ले लेंगे। हमारी बुद्धि जो हो जाएगी संकीर्ण से विस्तृत हो जाएगी, सबके लिए आत्मवत सर्वभूतेषु। तो ये जो है अविकसित से विकसित की ओर। ठीक है। इस रूप में हम चलते हैं। तो चलिए आगे जो है 53 से हम कर ले लेंगे। आज तो बहुत धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी नहीं है। तो हम चलते हैं अपनी दीदियों के पास कि दीदी आप लोग ले लीजिए, बताइए हमें पर्व हम कोई के ऊपर, संस्कार के ऊपर। आप लोग तो बहुत घर घर जाके संस्कार पर्व करवाते हैं। जी बोलिए, आप लोग अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी। तो मीटिंग स्टॉप कर दूं, रिकॉर्डिंग?